हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता की परीक्षा हुई थी 2020 में। उसमें जो आए हुए 90 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान है। ठीक है, 3 सेंटेंस थे, इनमें से हमें बताना था ABCD में से कौन सा सही है। तो ग्रेनाइट चट्टान जो है आपकी केवल आग्नेय है, केवल रूपांतरित है। आग्नेय और रूपांतरित दोनों हैं, आग्नेय और अवसादी दोनों हैं। तो इसका जो आपको पता ही होगा, आग्नेय जो चट्टान है वो आपके आग्नेय चट्टान का ही एक फॉर्म है, ग्रेनाइट। तो इसके लिए इन्होंने जो आंसर माना है वो आपके ग्रेनाइट और आग्नेय और रूपांतरित दोनों इन्होंने माना है कि इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो आपकी ग्रेनाइट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन सही है, आग्नेय और रूपांतरित दोनों प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मट्टन पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इन्होंने जो हार्मट्टन पवन है उसके बारे में सेंटेंस दिए हैं, तो दोनों में से कौन से सही है बताना है। पहला, यह एक उत्तर पूर्वी पवन है। दूसरा, यह मई और जून के महीनों में पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एक और ना तो एक ना तो दो। कथन ने मतलब जो आयोग है लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने एक को सही माना है, केवल एक को सही माना है। बाकी अगर इसका देखा जाए तो ये सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वी दिशा से चलने वाली शुष्क हवा है, जो सहारा रेगिस्तान के ऊपर से चलती है, और इसको डॉक्टर वायु भी कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर वायु भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आपके सहारा रेगिस्तान के ऊपर से चलती है तो ये ड्राई रहती है, तो वहाँ पे जो खुशनुमा है लोगों को राहत मिलती है। ठीक है, आर्द्रता से तो खुशनुमा माहौल हो जाता है। अतः अगर देखा जाए तो 1 और 2 मई और जून के महीनों में पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, ये बिल्कुल सही है। और इसका आंसर 1 और 2 दोनों सी होना चाहिए था, बट आयोग ने इसका आंसर 1 माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्योमंडल में पुनः चक्रित नहीं होता। तो आप सभी को मालूम है, हम जो चक्र पढ़ते हैं, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, जल का चक्र, बट आपको पता ही होगा एनर्जी जो है वो आपके सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहती है, वो एक दिशा रहती है, एक दिशा में मूव करती है, और एक टाइम पीरियड आता है जो उसकी ह्रास होता रहता है और फिर वो नष्ट हो जाती है, तो वो साइकिल में नहीं रहती है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन चक्र हम पढ़ते ही हैं, बट आपकी जो ऊर्जा है वो आपका इसमें चक्रित फॉर्म में नहीं होती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुछ भूगोलवेत्ता ने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया है। तो आप लोग याद रखिएगा, डेडली स्टाम्प महोदय ने आपके जो परिमाणात्मक क्रांति को ये गृह युद्ध कहा था। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एज अ सिविल वॉर, ये आपके डेडली स्टाम्प ने कहा था। आपको पता ही होगा कि 1950 में आपकी मात्रात्मक क्रांति आई थी, इसी को परिमाणात्मक क्रांति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस्टॉलर के केंद्रीय स्थल सिद्धांत में परिवहन नियम का क्या संकेत है। तो आपको पता ही होगा, इसमें बाजार, परिवहन और प्रशासनिक 3 थे। तो बाजार का K3 था, परिवहन का आपका K4 है, और प्रशासन का आपका प्रशासनिक इकाई का है K7। इसका राइट आंसर है परिवहन K4, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी है। ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 60 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा की आधी रेखा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है 60 डिग्री, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? तो आपका जो कोरोस्थेमेटिक जो मैप है आपका वर्ण प्रतीकी मानचित्र है, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका राइट आंसर है। बाकी सभी आपके जो हैं आपके मात्रात्मक वितरण के लिए सही है मानचित्र। अगला क्वेश्चन, प्रवास का गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको पता ही होगा, द मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी माइग्रेशन की किसने प्रोपाउंड की थी? तो जेलेंस्की महोदय ने की थी। तो इसका राइट आंसर है जेलेंस्की। नेक्स्ट, यहाँ पे दर्रे दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हैं, आपको मैच करना है। माना दर्रा कहाँ पर है आपका? माना है आपका उत्तराखंड में। नाथुला आपका कहाँ है? नाथुला है आपके सिक्किम में। जो जिला है JNK में, और सिक्किला है आपके हिमाचल में। ये जो दर्रे हैं इनकी लिस्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी मिट्टी परिणाम होता है। तो खारी मिट्टी क्या होता है? बहुत अधिक वर्षण तथा मिट्टी का अधिक निश्चालन, उच्च दर पर वाष्पीकरण, मिट्टी का बहुत कम निश्चालन, अधिक वर्षण तथा मिट्टी का कम निश्चालन, और अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है आपका उच्च दर का वाष्पीकरण और मिट्टी का बहुत कम निश्चालन। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समुद्री जलधारा हिंद महासागर की है? तो आप सभी को पता ही होगा, अगुलहास की जो धारा है वो आपके इंडियन ओशन की धारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिए गए हैं, रीजन और असर्शन वाले हैं कि क्रमबद्ध या ग्रेडेड जो रिवर है नदी द्वारा ना तो शुद्ध अपर्दन होता है और ना ही शुद्ध निक्षेपण। यह उपलब्ध ऊर्जा और किए जाने वाले कार्य के मध्य संतुलन को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही बात है। इसका जो सही आंसर है, ये दोनों ही सही सेंटेंस है। जो आपके कथन है और कारण है दोनों ही सही है, और आर जो है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस का पृथ्वी के वायुमंडल में आयतन के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत है? तो आप सभी को पता ही होगा, आपके जो हाइड्रोजन है उसका आयतन के आधार पर न्यूनतम प्रतिशत है। हीलियम 0.00305 है, और जो आपके हाइड्रोजन है वो है 0.0004 टाइम्स 0 और देन 5। तो सबसे कम है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक स्थलाकृतिक मानचित्र अथवा भूपत्रक जिसकी संख्या 63 N है में दो लक्ष्यों के बीच दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य स्थल पर वास्तविक दूरी क्या होगी? इसको आपको करना रहेगा, पूरा सवाल रहेगा। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो इसका राइट आंसर है 10 किलोमीटर। आप लोग लगा के देखिएगा। पेगोंग झील, अगला क्वेश्चन, पेगोंग झील निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये आपके ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अभी हम लोग सिर्फ 25 क्वेश्चन करेंगे 5 मिनट में, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है हमें। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के मानचित्र पर जिसका मापक 1:40,000 है, दो स्थानों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, उसी क्षेत्र के हवाई छायाचित्र पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो हवाई छायाचित्र का मापक क्या होगा? इसका 1:4 है, तो उसका 1:40,000 है, तो इसका हो जाएगा 1:, कायदा है सैकड़ा, 1000, 10,000, 16,000। ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगला, भूगोल में मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो वो तो आपको पता ही हुआ, फुतुआन कहते हैं, जो फुतुआन जी ने आपके मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मृत घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? तो आपको पता ही होगा, मृत घाटी उसके
बोलते ही नहीं है सबसे ज़्यादा लवणता है वहाँ पे, तो अत्यधिक उष्णता के कारण, गर्मी वहाँ पे टेम्परेचर हाई, अत्यधिक उष्णता के कारण जानी जाती है। अगर यहाँ पे लवणता होता तो लवणता आंसर होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है? तो आपके अधिकर्तृत्व सर्पण है, निक पॉइंट्स भी है, गोखुर झीलें भी हैं, आपके युगल वेदिकाएँ जो हैं वो आपके बहुचक्रीय स्थलाकृति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजा पट्टी निम्न में से किन दो देशों के बीच अवस्थित है? तो गाजा पट्टी आपके इजराइल और मिस्र के बीच में या इजिप्ट के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपके काली गंगा, जो आयोग ने माना है। बाकी इसका सही प्रमाण मिला नहीं है कि काली गंगा ही कहते हैं, बाकी इन्होंने राइट आंसर काली गंगा को माना है। 25 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रक ध्रुवीय भूमध्य प्रक्षेप में प्रकाश का स्रोत कहाँ रखा जाता है? तो केंद्रक रखा ही है, नाम ही है इनका, तो इनको केंद्र में, ग्लोब के केंद्र में रखा जाता है। राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से किसने विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है आपके एडवर्ड एकरमैन ने आपके कौन सा दिया था, डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स। तो इसका आंसर है एडवर्ड एकरमैन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसमें आपके अवसादी जो चट्टान है, कोयला है, सेल है, पोटास है, बट स्लेट नहीं है, तो इसका राइट आंसर है स्लेट। अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है। चलिए हम लोग 27 तक कर लेते हैं। मैच द कॉलम में है आपके कॉल रिटर की कौन सी बुक है? कंपैरेटिव ज्योग्राफी, आर.ई. डिकन्सन की है द मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, रिचर्ड हॉडसन की है द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, डेविड हार्वे की एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न प्रव्रजन प्रवाह में से किस में पुरुष प्रव्रजन से अधिक स्त्री प्रव्रजन होता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गांव से गांव। वो शादियाँ होती हैं उसमें गांव से गांव लड़कियां इधर से उधर निवास या प्रव्रजन करती हैं। अगला क्वेश्चन, एक ग्राफ जिस पर किसी स्थान के एक वर्ष के सभी महीनों के आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एग्रोग्राफ, हीदरग्राफ, क्लाइमेटोग्राफ या क्लाइपोग्राफ। तो उसको कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमोग्राफ, ठीक है, क्योंकि उसमें वेदर और आपके आर्द्रता दोनों को ही साथ में दर्शाया जाता है। तो आज की क्लास यहीं के लिए। थैंक यू सो मच।